नमस्कार दोस्तों। चाइना की मिनिस्ट्री ने या आप कह लो चाइना की गवर्नमेंट ने ब्रिटिश इंटेलिजेंस सर्विस के ऊपर एक बहुत बड़ा इल्ज़ाम लगाया है। चाइना का ये कहना है या चाइना की मिनिस्ट्री का ये कहना है क्योंकि ब्रिटिश की इंटेलिजेंस सर्विस है, उन्होंने 2 चाइनीज़ ऑफिशियल्स को रिक्रूट किया था और उनको चाइना के अंदर में प्लांट किया ताकि वो चाइना के जो इंपॉर्टेंट वाइटल इन्फॉर्मेशन हैं, जो गवर्नमेंट के मूव्स हैं, जो सिक्योरिटी मूव्स हैं, उनको इन तक पहुँचा सके। अब आप ये जो स्पाइंग ऑपरेशन है ना, ये हर कंट्री करवाती है। ऑलमोस्ट जितनी बड़ी कंट्रीज हैं आज जियो पॉलिटिक्स में जिनकी रेलेवेंस है, जिसमें आप इंडिया को ले सकते हो, जिसमें आप इजराइल को ले सकते हो, जिसमें आप यूएस को ले सकते हो, जिसमें यूके को देखते हो, रशिया को देखते हो, फ्रांस को देखते हो, ये सारी कंट्रीज इन स्पाइंग ऑपरेशंस के ऊपर काफ़ी ज़्यादा रिलाई करती हैं बिकॉज जो इनके स्पाइस से इंटेल्स मिलते हैं उसके बेसिस पर ये काउंटर मूव तैयार करते हैं। और इस टाइम पर जबकि पूरे दुनिया में एक तरफ यूक्रेन और रशिया का वॉर चल रहा है, दूसरे तरफ आप देख रहे हो कि इजराइल हमास का कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है मिडिल ईस्ट के अंदर में, तीसरा जो वॉर जोन है वो एशिया पैसिफिक रीजन में जिस तरीके से चाइना को काउंटर करने की कोशिश कर रहा है यूएस, और चाइना जो है ताइवान के अराउंड पूरे ऑपरेशंस कर रहा है, तो इस टाइम पर जो हॉटस्पॉट्स हैं वहाँ पर तो ये स्पाइंग ऑपरेशंस और तेज़ी से चलने लगते हैं। जैसे हम अगर बात करें फॉर एग्जाम्पल, तो हमने एक वीडियो में डिस्कस भी किया था आपके साथ कि साल 2014 में जब क्राइमिया के ऊपर कब्जा किया था रशिया ने, तो वहां पर ढेर सारे स्पाइस छोड़े थे यूक्रेन के अंदर में कि क्या चल रहा है, यूक्रेन का मूव क्या है, कितनी सीक्रेट मीटिंग्स हो रही हैं गवर्नमेंट की, कौन से फॉरेन ऑफिशियल्स यूक्रेन के अंदर में विजिट कर रहे हैं, जहां पर उनको पता लगा था कि यूएस के जो स्टेट डिपार्टमेंट है वो लगातार यूक्रेन के अंदर में विजिट कर रहा है और यूक्रेन हो सकता है बहुत जल्दी नेटो में ज्वाइन कर ले। तो इस सीक्रेट इंटेल के बेसिस पर रशिया अपना मूव प्लान कर रहा था। तो इस तरीके के स्पाइंग ऑपरेशंस ऐसी सिचुएशन में काफ़ी ज़्यादा होते हैं और इसीलिए आपको ये स्पाइंग ऑपरेशंस देखने को मिलते हैं। अब यहाँ पर ना कोशिश पहले क्या था कि कंट्री जो है अपने ऑन रोल ऑफिशियल्स को भेजा करती थी स्पाइंग ऑपरेशंस के लिए, लेकिन अब ये पूरा जो इनका वर्किंग मोडस ऑपरेंडाई है उसको चेंज कर दिया इन्होंने। अब ये लोग क्या करते हैं, अब उसी कंट्री के लोकल्स को ये हायर कर लेते हैं और उन लोकल्स को खूब अमाउंट कंपेंसेशन के तौर पर देते हैं, खूब ज़्यादा पैसा देते हैं और उनका मतलब उनको सेटल करने की भी बात करते हैं दूसरी कंट्रीज़ में, सेफ्टी के लिए उनके फैमिली को सेटल करने की बात करते हैं ताकि वो ऑफिशियल्स खुल करके जो उसी कंट्री के नेशनल्स रहते हैं वो खुल करके अपनी कंट्री के सीक्रेट्स उन सीक्रेट इंटेलिजेंस सर्विसेज को दे पाए। तो यही काम सेम इनने 2 चाइनीज़ को हायर किया था, ऐसा चाइना ऑफिशियल्स का कहना है कि 2 चाइनीज़ नेशनल्स को हायर किया और वो नेशनल से पिछले 3-4 साल से लगातार इनको बहुत वाइटल इंफॉर्मेशंस प्रोवाइड कर रहे हैं। अब ये जो ऑफिशियल स्टेटमेंट जो है वो चाइना की मिनिस्ट्री ने निकाला है जिसका नाम है स्टेट सिक्योरिटी मिनिस्ट्री, उन्होंने ऑफिशियली ये बात बोली है कि 2 चाइनीज़ ऑफिशियल्स के ऊपर हम लगातार केस चला रहे हैं और ये पूरा इन्वेस्टिगेशन चल रहा है कि उन्होंने कितने इन्फॉर्मेशंस जो है वो MI16 तक पहुंचाए हैं। अब इसमें बताया जा रहा है कि जो ऑफिशियल मिनिस्ट्री है वो कह रहे हैं कि ये 2 कपल्स थे, बेसिकली मैरिड कपल्स थे, एक हस्बैंड था एक वाइफ था, जो कि लगातार पिछले 3-4 साल से ये स्पाइंग ऑपरेशंस को कर रहे हैं। उनका नाम उन्होंने डिस्क्लोज किया है कि एक जो हस्बैंड है उसका सरनेम है वांग और जो वाइफ है उसका सरनेम है जू। इन दोनों ने लगातार 3-4 साल में पिछले ये सारे ऑपरेशंस कंडक्ट किए हैं। अभी तक एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन नहीं मिली है कि क्या ऑपरेशंस कंडक्ट किए हैं, क्या इंफॉर्मेशंस प्रोवाइड की हैं MI16 को, लेकिन चाइनीज़ मिनिस्ट्री ने सिर्फ इतना डिस्क्लोज किया, उनका नाम डिस्क्लोज कर दिया है और MI16 का यहाँ पर नाम ले लिया है। चाइना पहले भी ये इल्ज़ाम लगा चुका है, यूएस के ऊपर भी लगा चुका है, यूके के ऊपर लगातार लगा चुका है कि ये लोग जो हैं लगातार स्पाइंग करवाते हैं। अच्छा, 2 साल पहले की एक खबर और है कि रशिया की KGB के ऊपर भी ये इल्ज़ाम लगा था कि उन्होंने भी चाइना के अंदर में वहाँ के सिक्योरिटी चैलेंजेस को लेकर के और ख़ासतौर से इंडिया वाले बॉर्डर के पास क्या हो रहा है उसके लिए भी स्पाइस छोड़े थे और वो चाइनीज़ नेशनल्स थे जो कि रशिया को ये इन्फॉर्मेशन दे रहे थे। सेम काम इजराइल ने भी किया हुआ है। इजराइल ने ईरान के अंदर में अपने ऑफिसर्स छोड़े हुए हैं, 2 डिटेक्टिव्स हैं जो उनको लगातार इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं कि वहाँ पर ईरान के अंदर में क्या सिक्योरिटी चैलेंजेस हैं और ईरान के अंदर में क्या क्या चीज़ें चल रही हैं। तो ऐसी स्पाइंग ऑपरेशंस ये कंट्रीज़ बहुत ज़्यादा इंडल्ज रहती हैं बिकॉज इनकी इंटेल इसके बेस पर ही चलती है। वही काम अभी MI16 जो है वो चाइना के अंदर में कर रहा है क्योंकि देखो चाइना ने जियोपॉलिटिक्स के अंदर में काफ़ी बड़ा अपना इमेज बना लिया है और जियोपॉलिटिकल हॉटस्पॉट जो है वो शिफ्ट हो रहा है लगातार एशिया की तरफ, जो एशिया पैसिफिक रीजन है। कल मैंने वीडियो बनाकर बताया भी था कि चाइना ने बोला है कि यूएस एशिया पैसिफिक रीजन में जो वो नेटो का एक एशिया पैसिफिक वर्जन क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है क्योंकि वो चाइना को घेरने की कोशिश कर रहा है उसके सामने से सारे आइलैंड्स पे अपने बेसेस बना करके, वहाँ पे अपने ऑफिशियल्स को छोड़ करके। तो जाहिर सी बात है कि वो चाइना के अंदर में भी अपने डिटेक्टिव्स को जरूर से प्लांट करेंगे ताकि वो उनको वाइटल इन्फॉर्मेशन दे सकें। अब जो ये वांग और जू हैं, इनकी कहानी शुरू कहाँ से होती है पूरे स्पाइंग ऑपरेशंस की, तो देखो जो हस्बैंड थे वांग, वो बेसिकली एक प्रोग्राम होता है चाइना यूके एक्सचेंज प्रोग्राम। ये प्रोग्राम कई सारी कंट्रीज़ के बीच में होता है जहाँ पर चाइना यूके एक्सचेंज प्रोग्राम का मतलब ये है कि यूके से जो स्टूडेंट्स हैं
वो चाइनीज़ यूनिवर्सिटी में पढ़ने जाएंगे कुछ प्रोग्राम्स के अंदर में, और उसी के बदले में चाइना के जो स्टूडेंट्स हैं वो यूके की कुछ यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ने जाएंगे, अपनी पढ़ाई को पूरा करने जाएंगे। तो इस प्रोग्राम के तहत वांग यूके में गए थे साल 2016 के अंदर में, उन्होंने अपना ग्रेजुएशन जो है वो वहाँ से करने गए थे। उसके बाद क्या हुआ कि जैसे वो वहाँ पर पहुँचे वैसे ही MI16 ने उनको स्पॉट कर लिया था, पहले ही टारगेट कर लिया था, और ये एजेंसीज ऐसे ही काम करती हैं। उसके बाद उनके ऊपर स्पेशल अटेंशन देने लग गए, उनको साइट सीइंग टूर्स के लिए बुलाने लग गए, इनवाइट करने लगे, डाइनिंग डिनर के लिए इनवाइट करने लग गए, और उनके ऊपर काफ़ी ध्यान देने लगे ताकि वो बेसिकली क्या कर सकें, उनका मोडस ऑपरेंडाई यही होता है कि वो उनकी हॉबीज़ को समझ सकें कि क्या हॉबीज़ है, वो उनकी वीकनेसेस को समझ सकें कि इनको किस पॉइंट पर तोड़ा मरोड़ा जा सकता है, इनको किस पॉइंट पर ख़रीदा जा सकता है, इनकी वीकनेसेस क्या हैं। और आपको पता होगा कि पाकिस्तान के बहुत सारे मिनिस्टर्स को हनी ट्रैप करके यूके में फंसाया गया है, उनको बड़े बड़े लैविश बंगलोज दे करके, उनको हनी ट्रैप करके, उनके वीडियो मॉफ करके या उनके वीडियो बना करके हनी ट्रैपिंग के थ्रू पाकिस्तान के मिनिस्टर्स को फंसा करके वहाँ की इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशंस यूके निकलवाता रहा है। बहुत बड़ा इल्ज़ाम लगाया था पाकिस्तान ने पिछले 3-4 साल में, और ये लगातार जो है यूके इसमें काफ़ी माहिर है। MI16 को जाना भी इसी के लिए जाता है, हनी ट्रैपिंग के लिए बहुत ज़्यादा जाना जाता है MI16। तो उसी तरीके से वैंग को ये उनकी वीकनेसेस को जब इन्होंने रिकॉग्नाइज कर लिया तो उनको समझ में आ गया कि देखो दूसरी कंट्री में जब हम जाते हैं ना पढ़ने, तो ऑब्वियस सी बात है पैसों की बहुत तंगी रहती है किसी के पास भी, क्योंकि वहाँ की करेंसी का रेट, वहाँ पर रहने का खर्चा, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा होती हैं। क्योंकि जो आपको स्कॉलरशिप मिलती है गवर्नमेंट से वो सिर्फ आपकी कॉलेज की फ़ीस भर रही होती है, आपका रहने खाने का जो है वो आपको खुद करना होता है मोस्ट ऑफ द केसेस में। कुछ स्कॉलरशिप्स होती हैं जो कि पूरा खर्चा उठाती हैं स्टूडेंट्स का, लेकिन कुछ स्कॉलरशिप ऐसी होती है जो कि सिर्फ पार्शियल खर्चा उठाती हैं। तो वैंग जो गए थे वहाँ पर वो पार्शियल खर्चे पे गए थे, तो सिर्फ उनकी कॉलेज की फ़ीस भरी थी चाइनीज़ गवर्नमेंट ने, बाकी सब कुछ उनको खुद मैनेज करना था। तो वहाँ पर क्या किया, वहाँ पर MI16 ने इनसे दोस्ती कर ली, और उसके बाद इनको एक पार्ट टाइम जॉब भी दिलवा दी जिसमें उनको काफ़ी हाई कंपेंसेशन मिलने लगा, बहुत बड़ा अमाउंट मिलने लगा जो कि उनके लिए काफ़ी था। उसके बाद जब वो बड़ा अमाउंट उनको मिलने लगा तो उनको थोड़ा शक हुआ, जिसके बाद MI16 ने उनको सारी चीज़ें बता दी कि आपको एग्जैक्टली क्या जॉब करना है, चाइना की कौन सी इन्फॉर्मेशंस, उनकी मिनिस्ट्री की कौन सी इन्फॉर्मेशंस आपको हम तक पहुंचानी है, वो सब उन्होंने उनको बताया, और वैंग उसको देने के लिए तैयार भी हो गए, वो चीज़ करने के लिए तैयार हुए। और उसके बाद क्या हुआ कि उसके बाद उन्होंने उनका कंपेंसेशन और ज़्यादा बढ़ा दिया। उसके बाद उनको प्रॉपर ट्रेनिंग दी MI16 ने, और उनको प्लांट किया चाइना के अंदर में, चाइना के कई सारे डिस्ट्रिक्ट्स की जो इन्फॉर्मेशन है वो उन्होंने MI16 को प्रोवाइड की। अब जैसे वो चाइना में जाते हैं अपनी फैमिली के पास, अपनी वाइफ के पास, तो MI16 उनके ऊपर फिर से दबाव बनाने लगती है कि अब आप अपनी वाइफ जिनका नाम जू है उनको भी आप हमारे लिए हायर कर लो, और उनको भी कहो कि आप दोनों मिल करके वहाँ पर स्पाइंग ऑपरेशंस चलाओ और हमें सारी इन्फॉर्मेशंस दो, जितना कंपेंसेशन हम आपको पे कर रहे हैं हम उसका डबल आपको पे करेंगे। तो ऐसे के लिए चाइना जो है वो वांग जो है वो तैयार भी हो जाते हैं, फिर उनकी वाइफ जू वो भी रेडी हो जाती हैं क्योंकि उनको बहुत हाई अमाउंट ऑफ कंपेंसेशन मिल रहा है। और आप देखो पिछले 3 साल में चाइना की इकॉनमी में एक मेजर डेंट आया है, मेजर डेंट प्रॉपर्टी सेक्टर में आया है। तो ये वैंग और जू दोनों का अगर आप बैकग्राउंड देखोगे ये पहले प्रॉपर्टी सेक्टर्स में ही काम किया करते थे। तो नाउ यू कैन अंडरस्टैंड कि जब एक कंट्री की इकॉनमी वीक होती है तो उनके ऑफिशियल्स ऐसी चीज़ में ज़रूर से इन्वॉल्व होते हैं, और यही सेम चीज़ चाइना ने की थी इंडिया के साथ में, जब अरुणाचल प्रदेश खुद इंडिया के नेशनल्स ने चाइना को इन्फॉर्मेशन देनी शुरू कर दी थी। तो आप समझ सकते हो किस तरीके से सारी चीज़ें काम करती हैं। तो उनकी वाइफ भी तैयार हो गई, और उन्होंने लगातार पिछले 3 साल से, यानी कि बताया चाइना की मिनिस्ट्री का ये कहना है कि पिछले 3 साल यानी कि 2021, 22 और 23 में लगातार इन लोगों ने बहुत सारी चाइना की वाइटल इन्फॉर्मेशंस को MI16 तक पहुँचाया है, जिसके बाद MI16 ने ये सारी इन्फॉर्मेशंस US को भी प्रोवाइड करी हैं, इंपॉर्टेंट नेशंस फ्रांस जैसे इंपॉर्टेंट नेशंस को भी प्रोवाइड की हैं, जिसके बिना पर ये लोग चाइना के अगेंस्ट में एक पॉलिसी बना रहे हैं एशिया पैसिफिक रीजन में। एशिया पैसिफिक रीजन की कंप्लीट डिटेल्स मैंने कल वाली वीडियो में कवर की थी, उसको आप जरूर से देख लेना, मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिलवा दूंगा। तो इस तरीके से स्पाइंग ऑपरेशंस का इंफॉर्मेशन दिया है चाइनीज मिनिस्ट्री ने, और कहा है कि हम इस केस के ऊपर इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं और इस केस को हम काफ़ी सीरियसली लेने वाले हैं, और जो भी इसमें दोषी पाया जाएगा तो इस मामले को हम इंटरनेशनलाइज भी करेंगे, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में भी लेकर के जाएंगे कि ये गलत तरीके से यहाँ पर स्पाइंग ऑपरेशंस चलाए जा रहे हैं। अब वैंग और जू दोनों को अभी अरेस्ट करके इनके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन चल रही है लगातार। इन्होंने अभी तक सिर्फ इतना इन्फॉर्मेशन दी है कि इसमें जो है इसमें जो है MI16 के जो ऑफिशियल्स थे वो डायरेक्टली इन्वॉल्व थे, उनके ID कार्ड्स, उनके नाम, ये सारा कुछ डिटेल्स उन्होंने इनको दे दिया है। अब एक चीज़ और आप ध्यान में रखना कि यही सेम काम चाइना ने US के साथ भी किया था। अब US के स्टेट डिपार्टमेंट ने अभी पिछले साल
चाइना के ऊपर ये इल्ज़ाम लगाया था कि इन्होंने एक स्पाइंग बैलून भेजा था यूएस के मेनलैंड पर, और ये स्पाइंग बैलून को हालांकि यूएस ने शॉट डाउन कर दिया था, लेकिन बताया था कि चाइना ऐसी जो गतिविधियां हैं वो लगातार यूएस मेनलैंड पर करता रहता है। तो ऑब्वियस सी बात है MI16 भी ऐसी गतिविधियों में इन्वॉल्व होगा, यूएस भी इन्वॉल्व होगा, और हमारी कंट्री का वो अननोन गनमैन तो है ही जो कि अपनी गतिविधियां कर रहा है पाकिस्तान में। आई डोंट नो वो कौन है, लेकिन वो अननोन गनमैन आप भी जानते हो कि वो कौन हो सकता है जो कि सारी गतिविधियां पाकिस्तान के अंदर में कर रहा है। तो ये स्पाइंग ऑपरेशंस बहुत नॉर्मल बात है, ये कोई बहुत नई चीज़ नहीं है जो अभी हो रही है। तो अभी पहली बार ये चाइना के साथ हुई है, इसलिए चाइना को काफ़ी ज़्यादा चुलबुलाहट महसूस हो रही है। अदरवाइज कंट्रीज़ की स्टेट डिपार्टमेंट तो ऑफिशियल स्टेटमेंट्स भी नहीं निकालती जब स्पाइस को पकड़ती हैं, क्योंकि वो चाहती नहीं कि दूसरे देश को पता लग जाए, वो उनको डबल टर्न कर देती हैं। मतलब वो कहती हैं कि आप ये इन्फॉर्मेशन दो जो हम चाहते हैं दूसरी कंट्रीज़ को। तो इस तरीके से भी स्पाइस को यूज़ किया जाता है। तो आई होप आपको ये पूरा आर्टिकल कुछ ज़्यादा था नहीं, इसमें समझ में आ गया होगा। अब वीडियो को एंड करने से पहले एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट है अनअकैडमी टीम की तरफ से। देखो अनअकैडमी टीम ने ना यूपीएससी सीएससी साल 2023 का जब रिजल्ट आया उसमें 300 से भी ज़्यादा सिलेक्शंस दिए थे, जिसमें हमारे ऑल इंडिया रैंक आदित्य श्रीवास्तव सर वो भी हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लर्नर ही थे। तो आप समझ सकते हो किस तरीके की क्वालिटी अनअकैडमी आपको प्रोवाइड करता है। अब ये जो हमारी सक्सेस थी इसको हम अकेले सेलिब्रेट नहीं करना चाहते, बल्कि हम अपने वर्ल्ड अफेयर्स की ऑडियंस के साथ मिल करके सेलिब्रेट करना चाहते हैं। इसलिए हमने यूपीएससी सीएससी की कोर्स फीस में बिगेस्ट एवर प्राइस ड्रॉप किया है। हमने सीधा सीधा आपको अपने यूपीएससी सीएससी के सारे कोर्सेज में 50% का सीधा सीधा डिस्काउंट दे दिया है। यहाँ पर सिंपली आपको इस डिस्काउंट को अवेल करने के लिए जहाँ पर यूज़ कोड का ऑप्शन आएगा वहाँ पर आपको यूज़ करना है APYT10, और APYT10 लिखते ही आपको ये 50% ऑफ होकर प्राइस शो होने लग जाएगा। अब इस बैच में 2 बैचेस हैं, इसमें एक इंग्लिश बैच है जो कि 31 मई को ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, इसको जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए। और दूसरा बैच जो है इंग्लिश का वो 8 जून को स्टार्ट होगा। इंग्लिश वाले बैच में सरमद सर, चेतन सर जैसी फैकल्टीज आपको पढ़ा रही होंगी। इंग्लिश वाले बैच में टॉप फैकल्टीज इंडिया की जैसे कि मृणाल सर, प्रतीक सर, सुदर्शन सर, सिद्धार्थ सर जैसी फैकल्टीज आपको इन बैचेस में पढ़ा रहे होंगे। तो आई होप आपको ये पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा। एक बात और ध्यान में रखिएगा कि जो 50% का ऑफर है लिमिटेड टाइम तक ही है, तो इसको जल्दी से जल्दी आप अवेल कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन में हमने सारे बैचेस के लिंक और कंप्लीट डिटेल्स दे दी हैं आपको। तो आई होप आपको ये पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।